फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि शुरू में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट जहाँ पे अनिका के दादाजी को पकड़ लिया है कामिनी ने, और वो सबके सामने ऐसे भली बन रही है जैसे वो कुछ जानती नहीं कि इस घर में क्या चल रहा है। वहीं पे अन्नपूर्णा ने जैसे घर में एंट्री की, वो आते ही भड़क पड़ी सरू पर, क्योंकि उसके पति की जान खतरे में, उसके पति को किडनैप कर रखा है और उसे साफ साफ धमकी दी है कि अगर उसने घर में जाकर किसी को कुछ भी बताया तो वो उसके पति को जान से मार देगी। और वहीं पर दूसरी ओर अन्नपूर्णा को ये भी कहा गया है कि वो जाए घर में और जाकर सबके सामने सरू को अपनी बड़ी पोती मारने से साफ इनकार कर दे। वहीं पर अन्नपूर्णा उसी के कहने पर चलती है सारी चालें और सरू को बोल देती है कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम बहुत ही झूठी हो। वहीं पर जहाँ पे पुलिस आई थी अनिका को पकड़ने, वहाँ पे अन्नपूर्णा ने साफ बोल दिया कि आप अनिका को नहीं, क्योंकि अनिका मेरी पोती है, वहीं पर आप सरू को पकड़िए। और दूसरी ओर चंद्रकांत ने पुलिस को घर से भेज दिया। वहीं पे अन्नपूर्णा ने सरू को 3 दिन का टाइम दिया कि अगर तुम 3 दिन में साबित कर देती हो कि तुम इस घर की बड़ी पोती हो तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर तुम चाहती हो कि तुम इस घर में रहो तो तुम्हें ये साबित करना होगा। वहीं पे सरू को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है कि शायद दादी मुझसे कुछ ना कुछ बताना चाह रही हैं, इसीलिए वो पहुँच गई है वहाँ उस आश्रम में जहाँ पे सदानंद को आश्रम में रखा था। वहीं पर जब वो जाते हैं वेद के साथ और जाकर पूछताछ करती है कि सदानंद मतलब कि जो अनिका के दादाजी हैं वो घर वहाँ पर है या नहीं। वहीं पर वहाँ जाके पहुँच के इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके दादाजी तो पहले ही वहाँ से जा चुके हैं 1 दिन पहले ही। और जब ये बात सरू को पता चलती है तो सरू को जरूर फिर कुछ दाल में काला लगता है कि जो उसकी दादी उनसे बताने की कोशिश कर रही है, और ये बात दादी सब जानती है, इसीलिए वो मुझसे इतना रूड बिहेव कर रही है। इसलिए अब ये जाके बात मुझे दादी से ही पूछनी पड़ेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है और दादा कहाँ पर है, कि शायद दादा की जान खतरे में है। वहीं पर अब सरू वेद के साथ ढूंढने निकल जाती है दादाजी को ढूंढने के लिए। पहले तो वो जाती है अन्नपूर्णा से बात करती है और बोलती है दादी मुझे पता चल गया है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, कि आप मुझसे ऐसा गुस्सा नहीं हो सकती, पर मैं जान गई कि आपका गुस्से का कारण क्या है, कि दादाजी को शायद किसी ने किडनैप कर लिया है, इसीलिए आप मुझसे ऐसा गुस्सा हो। वहीं पर वो उसे वादा भी करती है कि मैं दादाजी को ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। वहीं पर अब वो निकल जाती है वेद के साथ ढूंढने के लिए अपने दादाजी को, और वो जाकर पहुंचने वाली है उस जगह पे जहाँ पे सरोजा पहले से ही पहुंच चुकी है अपने ससुर की जान बचाने के लिए। पर वो बचाने की कोशिश कर ही रही थी तो लेके जा ही रही थी अपने ससुर को वहाँ से, उससे पहले ही कामिनी के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं और वो पकड़ लेते हैं सरोजा को और बोल देते हैं कामिनी को फ़ोन करके कि यहाँ पे कोई लेडीज़ आई थी और वो इनको बचाने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे कामिनी साफ बोल देती है कि जो भी लेडीज़ आई है तुम उसे भी वहाँ पर उसके साथ बांध दो कि मैं आके देखती हूँ कौन है। वहीं पर जैसे ही अब वो कामिनी पहुँचेगी उससे पहले ही पहुँच जाएंगे सरू और वेद वहाँ पर, जहाँ पर सरू के दादाजी और सरू की माँ को किडनैप कर रखा है। तो जैसे ही गुंडे गोली चलाएंगे वो सुन लेगी सरू, और सरू जैसे ही गोली की आवाज़ सुनेगी वो तुरंत भागी जाएगी वेद को बताकर उस कमरे के अंदर जहाँ पे उसकी माँ और उसके दादाजी हैं। तो सरू और वेद मिलकर बचा लेंगे दादाजी की जान, क्या या फिर सरूजा या फिर के ससुर को लग सकती है चोट। तो आगे देखिए कि कहानी इस कहानी में क्या करने वाली है। तो कहानी को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।